Hello students, today in this video we are going to read your poem 4 A Thing of Beauty written by John Keats। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सिलेबस की पोएम 4, चौथी पोएम है जिसका टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की बात। जॉन कीट्स के द्वारा ये लिखी गई पोएम है। इसका फुल पोएम एक्सप्लेनेशन हिंदी में हम इसको आपको समझाएंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको देंगे। तब तक आप MP इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में ये बताया गया है कि सुंदर वस्तु सदा आनंद देती हैं। इसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं हो सकती और न ही कम हो सकती है। ये सदा के लिए हमारे मन में बस जाती है, सुंदर वस्तु कोई भी हो, और स्वस्थ न प्रसन्नता का स्रोत बन जाती है। दुनिया कष्टों से भरी है और श्रेष्ठ व्यक्ति बहुत कम हैं, परंतु सुंदर वस्तुओं हम धरती से फूलों के बंधन से वो गूंथती है, हमको गूंदे रखती है। सुंदर वस्तुएं उदासी दुख के अंधेरे पर्दे हमारे मन पर से हटा देती है। चंद्रमा, सूर्य, स्वच्छ पानी की नदियाँ, हरे वन, उनके झुरमुट, फूल सब खिले होते हैं, सब सुंदर वस्तुएं हैं। पुरानी कथाएं, कहानियाँ, कविताएं और महान वीरों के जीवन मरण के किस्से जो हम सुनते रहते हैं अपने पूर्वजों से, वे सब एक आनंद के स्रोत हैं। ऐसी कुछ थीम इस पोएम में है। उससे पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। ये जो जॉन कीट्स पोएट हैं, इनके बारे में खास बात है। पहली बात तो ये बता दें कि 1795 में और इनका लंदन में जन्म हुआ था और 1795 से 1821 तक इनका लाइफ स्पान रहा है। बहुत ही कम लाइफ स्पान रहा है। केवल 26 साल की उम्र के पहले ही वो ख़त्म हो गए थे, मर गए थे। उनके माता पिता भी मर गए थे जब वो केवल 15 साल के थे, और वो फिर एक सर्जन डॉक्टर के शागिर्द बन गए। बाद में खुद सर्जन बन गए, सर्जरी का काम किया उन्होंने, परंतु उनका इंटरेस्ट नहीं था उसमें। उनका इंटरेस्ट तो पोइट्री में था, कविता लिखने में था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन पोइट्री। ही डाइड बिफोर ही वॉज 26। 26 साल होने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए देखते हैं। जॉन कीट्स वाज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक कवि थे। ऑल्दो ट्रेंड टू बी ए सर्जन, हालांकि वो एक सर्जन के रूप में प्रशिक्षित थे, डॉक्टर थे। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री, परंतु कीट्स ने अपने आप को कविता के प्रति समर्पित कर दिया। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language। कीट्स का जो रहस्य है, किस लिए कीट्स बहुत इंग्लिश लिटरेचर में फेमस कवि हैं, उनका जो रहस्य है वो जो भी रीडर्स होते हैं, जो उनकी कविताओं को पढ़ते हैं, उनको प्रसन्न करने, पाठकों को, अपने रीडर्स को प्रसन्न करने और उनको प्रभावित करने की उनकी शक्ति जो अपने रीडर्स को प्रभावित कर देती है कविताओं को पढ़ने के बाद, उनकी दुनिया को, संसार को समझने की कला और भाषा के शब्दों में उसे ढालने की क्षमता में निहित है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोइम एंडेमियन ए पोइटिक रोमांस। ये जो कविता आपके सामने है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये उनकी एक बड़ी सी कविता है जिसका नाम है एंडेमियन ए पोइटिक रोमांस, उससे ली गई है। द पोइम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड। ये जो कविता है वो यूनानी लीजेंड, एक पुरानी कहानी के ऊपर है। इन विच एंडेमियन, ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोइट हु लिव्ड इन माउंट लेटमस, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस। ये जो पूरी बड़ी कविता है एंडेमियन वाली, उसमें एंडेमियन एक सुंदर युवा शेफर्ड है, गडरिया है, और कवि जो लेटमास पर्वत पर एक सिंथिया युवती को कल्पना में देखता है। ये लड़की सिंथिया जिसका नाम है, उसको वो अपनी इमेजिन कल्पना में बसाता है। लेटमास पर्वत पर वो रहता है, जो कि कौन है? चंद्रमा की देवी है। सिंथिया कौन है? द मून गॉडेस, चंद्रमा की देवी है। द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व्ड to seek her out and so wandered away
थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। अब इंचेंटेड माने मुग्ध हो जाना। ये जो मुग्ध कवि है, ये जवान जो है मुग्ध हो जाता है और उस सिंथिया को खोजने का रिजॉल्व करता है, संकल्प लेता है। एंड सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। और फिर जंगलों में और समुद्र तल में वो भटकता रहता है, उसको खोजता रहता है। तो चलिए इसके बाद हम पोएम के स्टेंजा को पढ़ते हैं। पोएम के स्टेंजा की फर्स्ट लाइन ही अपने आप में यूनिक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. इस स्टेंजा में कवि क्या कहता है? The poet speaks of the permanent nature of beautiful things which give us eternal joy. कवि यहाँ उस प्रकृति के एक स्थायी आनंद के बारे में, उन सुंदर चीज़ों के बारे में बोलता है जो हमको इटर्नल जॉय, एक अनंत जॉय देती हैं। देयर लवलीनेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। उनकी जो लवलीनेस है, सुंदरता की, किसी भी वस्तु की, चाहे वो फूल हो, उनकी सुंदरता हमेशा इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। इसलिए लिखा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड नेवर फेड्स अवे। और कभी ये फेड्स नहीं होती, धुंधली नहीं होती, हमेशा और अच्छी होती जाती है। द एवर लास्टिंग ब्यूटिफुल साइट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स इज स्टोर्ड इन अवर मेमोरी। और ये कभी न खत्म होने वाली सुंदरता के जो दृश्य होते हैं, जिन सुंदर चीज़ों को हम देखते हैं, वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। दे गिव अस पीस लाइक अ क्वाइट शेडी प्लेस विच गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और ये चीज़ें हमको एक शांति प्रदान करती हैं, जैसे कि लाइक ए क्वाइट शेडी प्लेस। यहाँ पर जो वर्ड आया है बोवर, बोवर का अर्थ है कि जो एक पेड़ की छाया होती है उसको बोवर बोला जाता है। ए प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर ए ट्री। तो वहाँ पर हम आनंद का, शांति का एहसास करते हैं। विच गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जो हमें मीठे मीठे सपने वाली नींद, वो शांति हमको देती है। A sound sleep results in health of our body and mind. और अच्छी नींद यदि हम लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? हमारी हेल्थ अच्छी होती है। Full of sweet dreams and health and quiet breathing. मतलब हुआ a sound sleep results in health of our body and mind. एक अच्छी नींद हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करती है, बॉडी अच्छा रखती है, मन दिमाग सब कुछ अच्छा रखती है। As it provides us tranquility and mental peace. क्योंकि ये हमारे मन में, दिमाग में शांति को स्थापित करती है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं, प्रत्येक सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायक होती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। परंतु यह हमारे लिए एक शांत छायादार स्थान बना देती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और हमें मधुर सपनों भरी नींद दिलाती है, स्वस्थ और चैन की सांस प्रदान करती है। अगला स्टेंजा देखें। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रेदिंग ए फ्लोवरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. यहाँ कवि क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि यही कारण है कि संसार में निराशा जो है, यहाँ डिपेंडेंस जो वर्ड है वो निराशा के लिए आया है। श्रेष्ठ लोगों की अमानवीय कमी, यहाँ इन शब्दों को आप पहले देख लें। स्पाइट, ये दूसरी से थर्ड लाइन में दिया है। स्पाइट यानी द्वेष या ईर्षा होता है। डिपेंडेंस माने निराशा होती है। इनह्यूमन का मतलब होता है क्रूएल, एक क्रूर। और डर्थ माने स्कैरसिटी यानी कमी होना। ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर से मतलब है स्वभाव से, अच्छे गुण, अच्छे लोगों के गुण, ठीक है ना। और ग्लूमी का अर्थ आप दुख जो होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ कहता है कि यही कारण है कि संसार में निराशा
श्रेष्ठ लोगों की अमानवीय कमी, डिपेंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स और ऑफ द ग्लूमी डेज, मायूसी के दिनों और हमारे भटकने के लिए बने अंधेरे रास्तों के बावजूद, जो जंगल में बने होते हैं, उन अंधेरे रास्तों के बावजूद हम प्रतिदिन प्रातः इस धरती से जुड़े रहने के लिए फूलों के बंधन से गूंथते हैं। देयरफॉर एंड एवरी मोरो, मोरो से मतलब है मॉर्निंग, यानी कि टुमारो, आने वाली मॉर्निंग जो अगले दिन आती है, आर वी रेदिंग, रेदिंग माने होता है गूंथना, ए फ्लोवरी बैंड, फ्लोवरी बैंड माने एक फूलों की माला अपन कह सकते हैं, फूलों का बैंड, फूलों की डोरी, टू बाइंड अस टू द अर्थ, ये फूलों की माला जो प्रकृति की है हमारे चारों तरफ, वो हमको बांधे रखती है हर सुबह। किस चीज़ से हमको बचाती है? कभी फिर आपसे बोलता हूँ, अगली ये लाइनों को देखें। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, मेड फॉर अवर सर्चिंग, जो भटकते रास्तों में हम खोते रहते हैं। यही कारण है कि संसार में निराशा, श्रेष्ठ लोगों की अमानवीय कमी, मायूसी के दिनों, ग्लूमी डेज और हमारे भटकने के बने अंधेरे रास्तों के बावजूद हम प्रतिदिन प्रातः इस धरती से जुड़े रहने के लिए फूलों के बंधन से गूंथते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स। हाँ, इन सब के होते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ, इन सब के होते हुए भी, दुख है, संकट है, सारी चीज़ें हैं, इन सब के होते हुए भी कोई सुंदर वस्तु हमारे मन पर से अंधकार का आवरण हटा देती है, निराशा का आवरण हटा देती है। मूव जबे माने हटाना, दूर कर देना, और डार्क स्पिरिट्स माने उदास अंतरात्मा, हमारी जो उदास अंतरात्मा हो जाती है इन सब बुराइयों के बावजूद, उसको सुंदर चीज़ दूर कर देती है। वैन वी वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, आपको फिर से हम बताते हैं स्टेंजा का अर्थ। वैन वी वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर साउंड स्लीप, जब हम गहरी नींद के बाद अगले दिन सुबह उठते हैं, ऑल द ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ आवर स्वीट ड्रीम्स हेल्प अस टू स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड विद अर्थ, तो सभी सुंदर यादें जो हमारी बनती हैं, सपने, सब अच्छे अच्छे सुंदर सपनों से जो बनती हैं, वो हमारा धरती से बंधन जोड़ देती हैं जब हम अगली सुबह उठते हैं एक गहरी नींद के बाद। दैट इज़ वाई the poet feels that every morning we prepare a wreath of flowers that binds us to earth more strongly। आपने भी देखा होगा, हम लोग भी जब नहा के धो के सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पूजा करते हैं, तो पूजा में फूलों का हम उपयोग करते हैं, फूलों की माला का उपयोग करते हैं, क्योंकि अपने को मन की शांति मिलती है। तो यही कुछ कहने का यहाँ प्रयास किया गया है। इसके बाद जो बुराइयाँ हैं, जो उदासी है हमारे मन में, होपलेसनेस, सैडनेस एंड लेक ऑफ नोबल वेज आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ये निराशा तो ह्यूमन लाइफ का पार्ट है, इनसे डरना नहीं चाहिए। लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, जीवन जो होता है वो तूफानों से, ट्रायल्स, प्रयासों से भरा होता है। लॉस्ट फेथ एंड डिसअपॉइंटमेंट्स विच रिजल्ट फ्रॉम अवर ऑन डूइंग्स। वी डू हार्म टू अवर सेल्फ बाई फॉलोइंग अनहेल्दी एंड विक्ड पाथ्स। हम नुकसान पहुंचाते हैं खुद को जब हम अनहेल्दी और विक्ड पाथ, यानी बुरे और गलत रास्तों को अपनाते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, परंतु सबके बावजूद कीट्स कहते हैं, सम वंडरफुल साइड्स ऑफ नेचर हेल्प अस, कोई भी सुंदर दृश्य हमारी मदद करता है, प्रकृति का कोई भी सुंदर दृश्य, टू शेड सैड एंड ग्रिम थॉट्स, हमें दुखों से दूर कर देता है। दे रिमूव द वेल ऑफ ग्लूम ब्रिंगिंग अबाउट होप एंड ऑप्टिमिज्म इन अवर लाइफ, और कोई भी सुंदर चीज़ हमारे जीवन में ऑप्टिमिज्म, आशावाद का संचार कर देती है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स with a green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। यहाँ पर आप ये कुछ मीनिंग आप देख लें। यहाँ पर पाल जो आया है, पाल उसका मतलब है ढकना, कवर करना,
और इसको हम कफन के रूप में जो कपड़ा होता है उससे भी इसको हम ले सकते हैं। और डार्क मतलब तो ग्लूबी होता है, दुख, ठीक है ना। स्प्राउटिंग माने होता है डेवलपिंग करना या अपनी कोई नई, जब पौधे में कोपलें आती हैं तो वो भी स्प्राउटिंग का अर्थ होता है। शैडी बून मतलब छायादार, बून माने होता है वरदान। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है वो आपको समझना है स्टेंजा में। वो कहता है सूर्य, चंद्रमा और साधारण भेड़ों, सिंपल सीप, साधारण भेड़ों के छाया के लिए नई कोपलें निकालने वाले पुराने और नए पेड़ इसी प्रकार की चीजें हैं, ऐसी ही सुंदर चीजें हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड यंग, कैसे भी पेड़ हो, चाहे पुराना पेड़ हो या नया पेड़ हो, सूरज हो, चांद हो, स्प्राउटिंग ए शेडी बून, वो एक नई छाया के वरदान के रूप में होते हैं। फॉर सिंपल शीप, एक साधारण भेड़ के लिए। यहाँ पर भेड़ से अभिप्राय भेड़ नहीं है, भेड़ से अभिप्राय किसी भी अशांत मन वाला आदमी हो सकता है जिसको कि इन सभी प्राकृतिक चीज़ों की सुंदरता का लाभ मिलता है और उसको शांति मिलती है मन में। शीप से यहाँ ये मतलब हो सकता है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और इसी प्रकार से हरियाली के वातावरण में रहने वाले डैफोडिल्स के फूल हैं। डैफोडिल्स क्या, यानी नरगिस के फूल हैं, जो आपको स्क्रीन पर नीचे दिख रहे हैं, इस तरह के फूल होते हैं डैफोडिल्स के। और स्वच्छ पानी की सरिताएं हैं। रिल्स माने रिल्स, क्लियर रिल्स, रिल्स माने छोटे छोटे जो झरने होते हैं उनको रिल्स बोला गया है, या छोटी छोटी नदियां हो सकती हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स मतलब ये है। तो हरियाली के वातावरण में रहने वाले नरगिस के फूल, ये भी एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं वो सुंदर चीज़ों के। और स्वच्छ पानी की सरिताएं हैं जो अपने लिए गर्मी से बचने के लिए ठंडे झुरमुट बना लेती हैं। दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो कि गर्मी से बचने के लिए ठंडे झुरमुट बना लेती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोवर्ट जो है मीनिंग, उसका मतलब होता है झुरमुट, जो झुरमुट के कारण से पानी भी ठंडा हो जाता है, वहाँ ये मतलब है। और ब्रेक यानी झाड़ी होता है। तो आगे वो बोलते हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यहाँ ब्रेक से मतलब आपको बताया झाड़ी जो होती हैं वो है। एंड मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मस्क रोज यानी कूजा के फूल होते हैं, गुलाब जैसे ही फूल होते हैं। तो ऐसे ही जंगल के बीच में झाड़ झंकाड़ हैं जिनमें इधर उधर सुगंधित फूल जो मस्क रोज होते हैं वो खिले रहते हैं। और क्लियरली आपको समझाते हैं, इसको फिर से देखें स्टेंजा को। द पोइट नाउ गोज ऑन टू लिस्ट दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। यहाँ पर वो स्टेंजा में कवि सुंदरता की चीज़ों की एक लिस्ट बना के देता है। ही सेज that the sun, the moon, old and young trees, which provide shade to sheep, सूरज, चांद, जवान पेड़ या पुराने पेड़ जो भी है वो भेड़ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, हैरान परेशान व्यक्ति के लिए छाया प्रदान करते हैं। द डैफोडिल्स के जो फूल होते हैं येलो पीले कलर की घंटी जैसे, द ग्रीनरी सराउंडिंग देम, चारों तरफ डैफोडिल्स के फूल लगे रहते हैं, ये भी एक सुंदरता ब्यूटी का उदाहरण है। द कूल एंड क्लियर वाटर स्ट्रीम्स which provide respite in the heat of summer, गर्मी के दिनों में ठंडा पानी जो है वो भी छाया प्रदान करता है अपने आप में झाड़ झंकाड़ के द्वारा। and the bushes growing in the forest with musk roses blooming amidst them are all eternal sources of joy and pleasure। ये सभी जितनी चीज़ें बताई वो सभी एक अनंत स्रोत हैं, एक इटर्नल सोर्स हैं जॉय एंड प्लेजर का, खुशी और आनंद का। अगली स्टेंजा है एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हार्ड और रीप, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink। यहाँ पर कुछ मीनिंग आप देख लें। ग्रैंडर, ग्रैंजर, ग्रैंजर माने होता है एक मैग्निफिसेंस यानी महिमा
मंडित करना, महिमा या वैभव जिसको बोल सकते हैं। और डूम्स का मतलब होता है फेट, भाग्य। हर आदमी का जो प्रारब्ध होता है, अंत में उसको मरना होता है, वो स्वर्ग जाता है, नरक में जाता है, तो उसको डूम्स बोलते हैं, प्रारब्ध होना। और माइटी यानी बलवान होता है, और फाउंटेन मानी स्प्रिंग या झरना जिसको हम कह सकते हैं, जो यहाँ बताया गया है स्वर्ग से उतरता है, भगवान उसको हमें देता है। इमोर्टल माने डेथलेस, अमर होता है। पोरिंग यानी कि बहते रहना, फ्लोइंग फ्रीली। अब ब्रिंक जो है, ब्रिंक माने होता है किनारा। अब इसका अर्थ देखते हैं, कवि कहता है आगे, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। और इसी प्रकार उन शक्तिशाली मरे हुए लोगों का प्रारब्ध है, फेट है उनका, जिसकी हमने कल्पना की है, जिसको हमने इमेजिन किया है। एंड ऑल लवली टेल्स, सभी वो सुंदर कथाएं, कहानियां, टेल्स दैट वी हैव हार्ड और रीड, जो हमने सुनी या पढ़ी हैं, वे क्या हैं? एन एंडलेस फाउंटेन, एक अनंत झरना है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमृत का अनंत प्रवाह है। इमोर्टल ड्रिंक माने अमृत, जिसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, मरता नहीं है। तो वो ये सभी सुंदर चीज़ें जो भी, या कहानियाँ हों या सुंदर चीज़ें हों जो भी हमने देखी हैं, वो सभी एक अनंत झरना है, अमरता का, अमृत का प्रवाह है। पोरिंग ऑन अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो स्वर्ग या आकाश के किनारे से बह रहा है। ब्रिंक माने किनारा, यानी स्वर्ग के दरवाजे से होकर के भगवान ने जो हमको भेजा है गिफ्ट के रूप में, वो हमारे ऊपर आता है। इस सुंदरता जो है, प्रकृति जो है, वो सब ईश्वर की देन है। और क्लियरली हम देखते हैं इसको। द पोइट एड्स ऑन फर्दर टू हिज लिस्ट, पहले जो कवि ने सुंदरता की बातें की, उसी में कुछ और वो बढ़ा करके आगे बोलता है। अकॉर्डिंग टू हिम, कवि के अनुसार, देयर इज ब्यूटी इवन इन डेथ। स्टेंजा में बताया गया है, वो कहता है कि डेथ, मृत्यु में भी सुंदरता है। देयर इज ब्यूटी इवन इन डेथ। ही फाइंड्स ब्यूटी इन इमेजिनरी स्टोरीज पीपल हैव मेड अबाउट आवर डेड एंसेस्टर्स हु वर डीम्ड एज हेरोइक एंड माइटी। वो कहता है कि वो एक काल्पनिक सुंदरता उन कहानियों में भी पाता है जो लोगों ने उनके पूर्वजों, एंसेस्टर्स के बारे में, जो मर गए थे, उनके बारे में बोली कि वो कितने बहादुर थे, उनको हेरोइक और माइटी माना जाता था। उसमें भी सुंदरता थी, उन कथा कहानियों में सुंदरता थी। बड़े ध्यान से हम सुनते थे, बचपन में भी जब दादी हमको सुनाती थी तो बड़े मजे आते थे, आज भी हम ध्यान से सुनते हैं। द पोइट गोज ऑन टू से दैट ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हार्ड कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड एमंग सच थिंग्स ऑफ ब्यूटी। कवि आगे कहता जाता है इस बात को कि जितनी भी सुंदर सुंदर कहानियां हैं, वो हमको सुनने में सुंदरता का एहसास कराती हैं। एज दे हैव अ सबलाइम इफेक्ट ऑन द ह्यूमन स्पिरिट, और उसका एक उच्च प्रभाव आदमी की आत्मा पर पड़ता है। ऑल ब्यूटीफुल थिंग आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन फ्रॉम द हेवंस, सभी सुंदर चीजें उस अनंत झरने की तरह हैं जो हेवन से, स्वर्ग से आता है। सेंट बाय गॉड हिमसेल्फ, जिसको खुद ईश्वर भेजता है। सो दैट मैन काइंड मे इंजॉय दीज प्रीशियस गिफ्ट, इसलिए वो कहते हैं कि मानवता इन सभी सुंदर चीज़ों का आनंद ले सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू। MP इंग्लिश क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन को आप टच करेंगे तो टच करते ही ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपका व्हाइट कलर में इस तरीके से बदल जाएगा और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकॉन को आप जरूर टच करें। बेल आइकॉन को टच करते ही 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करेंगे तो जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा। हमारी MP इंग्लिश क्लासेस की प्ले को जरूर देखें आप इस चैनल की। इस प्ले में आपको राइटिंग स्किल रिलेटेड सभी पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, जो भी हो, राइटिंग स्किल, ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, सभी आपको मिलेंगे। ग्रामर के वीडियो मिलेंगे और भी 12th क्लास के जितने चैप्टर के वीडियो हैं सभी आपको हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।